So now flame ionization detectors. So basically जो ये flame ionization detectors are basically the applicable और ये widely used होते हैं, ठीक है ना। इसमें flame ionization detector में अपन क्या करते हैं, जो सैंपल रहता है ना उसको डायरेक्ट करते हैं डायरेक्टली एयर हाइड्रोजन फ्लेम पे, ठीक है ना। और उसको कब अपन डायरेक्ट करते हैं एयर हाइड्रोजन फ्लेम पे, जब अपन पहले क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे कॉलम से, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा अपने को, कॉलम से बाहर निकल जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद में जो सैंपल रहेगा कॉलम से बाद में कहाँ जाएगा, सैंपल को अपन डायरेक्ट करेंगे एयर हाइड्रोजन फ्लेम पे, ठीक है ना। फिर जो हायर टेम्परेचर रहेगा ना उस पे जो एयर हाइड्रोजन फ्लेम रहेंगी, तो उसके बाद में सैंपल का क्या होता है, सैंपल उसमें फिर पायरोलिसिस अंडरगो करता है। सैंपल विल अंडरगो द पायरोलिसिस, ठीक है ना। या फिर क्या होगा, उसका केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है ना। और वो केमिकल डिकम्पोजिशन कैसे होगा, बहुत ज्यादा हीटिंग की वजह, इंटेंस हीटिंग की वजह से, ठीक है ना। अब पायरोलाइसिस में होता क्या है बेसिकली, तो पायरोलाइसिस हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, ये क्या रिलीज करते हैं, आयंस को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, और वो क्या कैरी करते हैं, करंट को कैरी करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक पिकोमीटर, पिको एमीटर होता है, ठीक है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन, एमीटर का भी जो 10⁻⁹ तक जाता है ना, -6 हेक्सा सेप्टा, तो ठीक है ना। तो वो पिको जो एमीटर रहता है, ठीक है ना, वो जिसका हाई इम्पिडेंस रहता है ना, हाई फ्रिक्वेंसी रहती है ना, उनको अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। उनको यूज करते हैं, ठीक है ना, दैट मेजर्स द करंट। वो करेगा, मेजर करेगा करंट को, टू मॉनिटर द सैंपल इल्यूशन को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। देखो ध्यान दो, हम क्या पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं ना आप लोग, सब लोग, यस, सुन रहे हैं, हेलो, यस सुन रहे सर। हैं ना, यस, हेलो, आर यू यस गेटिंग सर। व्हाट आई, हाँ सुनिए। अभी हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द डिटेक्टर्स विच आर यूज्ड इन द गैस क्रोमेटोग्राफी बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड द इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इजी है पर डिटेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें सबसे पहला डिटेक्टर जो अपन देख रहे हैं वो है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। बहुत वाइडली यूज डिटेक्टर है, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म कैसा है कि पहले कॉलम से सैंपल एग्जिट होगा, उसके बाद में सैंपल कहाँ डायरेक्ट होगा, एयर हाइड्रोजन फ्लेम पे डायरेक्टली एयर हाइड्रोजन फ्लेम रहेंगी उस पे। जब हायर टेम्परेचर रहेगा ना जो एयर हाइड्रोजन फ्लेम का, तो सैंपल के अंडर को करेगा पायरोलिसिस को, ठीक है ना। सैंपल का क्या होगा, पायरोलिसिस होगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा, पायरोलिसिस में क्या होगा, ये क्या पायरोलिसिस का ही मतलब क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है ना। और केमिकल डिकम्पोजिशन की वजह से क्या होगा, इंटेंस हीटिंग जनरेट होगी। केमिकल डिकम्पोजिशन की वजह से क्या होगा, इंटेंस हीटिंग जनरेट होंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। फिर जो पैरालाइज्ड हाइड्रोजन रहेगा, वो क्या करेगा, पैरालाइज्ड हाइड्रोजन क्या करेगा, रिलीज करेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, पैरालाइज्ड हाइड्रोजन क्या करेगा, रिलीज करेगा आयंस को और इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। और वो जो आयंस और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होंगे ना, उनके अंदर ही क्या रहेगा, करंट रहेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। फिर जो हायर इंपेडेंस वाले रहेंगे, ठीक है ना, हायर इंपेडेंस पिकोमीटर रहेंगे, ठीक है ना, वो क्या करेगा, ये जो जो करंट निकला है ना इसको मेजर करेगा, ठीक है ना। और सैंपल के इल्यूशन को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, ठीक है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, हायर इंपेडेंस मींस हायर सेंसिटिव वाला, हायर सेंसिटिविटी वाला। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। हायर इंपेडेंस मींस इट रेफर्स टू द हायर सेंसिटिविटी, ओके। अब इसका एडवांटेज क्या है, एफआईडी का है ना, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर का कुछ एडवांटेज होगा ना, तभी अपन इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होता है, डिटेक्टर कैसा होता है, फ्लो रेट से अनअफेक्टेड होता है। फ्लो रेट कितना भी हो जाने दो, उससे डिटेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। डिटेक्टर उसको आसानी से डिटेक्ट कर पाता है। उसके बाद में अगर कोई नॉन कंबस्टिबल गैस भी उसमें से पास होगी, वाटर भी पास हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिटेक्टर को आसानी से हो जाता है, ये सब चीजें डिटेक्ट हो जाती है। उसके बाद में जो ये जो है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्लो रेट से, नॉन कंबस्टिबल गैसेस से, वाटर के वजह से। इसके वजह से क्या होता है, इसकी सेंसिटिविटी कैसी होती है, हाई होती है, और नॉइज रेट भी क्या होता है, कम होता है। और उसके बाद में ये जो यूनिट है ना, इट इज बोथ रिलायबल एंड रिलेटिवली इजी टू यूज, ठीक है ना। रिलायबल भी होता है, इजी टू यूज भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है, फ्लेमेबल गैसेस यूज होते हैं, और बेसिकली क्या होता है कि इसमें सैंपल को अपन डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। देखो ध्यान दो, ये है टिपिकल फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। देखो अच्छे से सुनो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, रिमूवेबल कलेक्टर है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, उसको होल्ड करने के लिए, कलेक्टर को होल्ड करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में कलेक्टर की जो असेंबली है ना, उसको यहाँ पे जो नट है ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ये इंसुलेटर है, हीट का इंसुलेटर, ठीक है ना। यहाँ पे एयर इनलेट है, यहाँ से क्या जाएगा, ये जो हाइड्रोजन फ्लेम है ना वो इसमें से पास होंगी। उसके बाद में ये क्या है, बेसिकली दिस इज द ग्राउंड जेट, ठीक है ना, ग्राउंड जेट है।
यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, तभी तो फ्लेम बनेंगी ना। एयर एक के लिए स्पेस है, एक जगह पे हाइड्रोजन के लिए स्पेस है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? उसके बाद में यहाँ पे क्या है, इनसाइड ओवन वॉल है, ठीक है ना, ओवन वॉल है ये आपकी, ठीक है ना। और उसके बाद में नीचे में क्या जाता है, कॉलम एग्जिट है, यहाँ से कॉलम से एग्जिट होके वो फिर रिकॉर्डर पे जाएगा। देखो रिपीट करता हूं मैं, रिमूवेबल कलेक्टर है, यहाँ पे कलेक्टर को होल्ड करने के लिए कलेक्टर होल्डर है, यहाँ पे एक नट है जिसका नाम है, ये जो पूरी की पूरी असेंबली है इसको ये सेट करके रखता है। यहाँ पे बीच में जो लगा हुआ है जो व्हाइट कलर का है, ये क्या है, इंसुलेटर है, हीट इंसुलेटर है, ठीक है ना। ये एयर के लिए स्पेस है, ये हाइड्रोजन के लिए स्पेस है। यहाँ पे फ्लेम जनरेट हो रही है, कौन सी फ्लेम है, वो हाइड्रोजन एयर फ्लेम है। तो उसके बाद में ये जो ग्राउंड जेट है, ठीक है ना, ग्राउंड जेट से वो पास हो रही है, ठीक है ना, हाइड्रोजन के लिए स्पेस है, यहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है, तब जाके ये फ्लेम बराबर सपोर्ट हो रही है। यानी यहाँ पे फ्लेम जनरेट होने के बाद में यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, पर हाइड्रोजन की कंटिन्यूस सप्लाई की वजह से फ्लेम कैसी रहेंगी, कंटिन्यूस पास ऑन होते रहेंगी। यहाँ पे सैंपल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कॉलम एग्जिट से बाहर हो जाएगा एज अ सिग्नल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, यस, समझ में आया आपको? इजी है ना? यस यस। सर। हाँ, अभी चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। टीसीडी देखते हैं। टीसीडी यानी क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर देखते हैं अपन अपनी। हाँ, अब ये जो टीसीडी है ये पहले यूज किया जाता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद में गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ में टीसीडी का प्रिंसिपल कैसा है कि इसमें क्या करने का, चेंज कर, इसमें मेजर करने का, ठीक है ना। क्या मेजर करने का भाई, कोई कैरियर जो गैस है उसमें चेंजेस क्या आए हुए, ठीक है ना। चेंज इन द कैरियर गैस थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आए, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल कंडक्टिविटी? यस, यस। थर्मल कंडक्टिविटी मींस क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास करने का रेट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसमें क्या रहेगा, थर्मल कंडक्टिविटी में एक रेशो बनेगा करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिकल फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर क्या करता है, जो चेंजेस होते हैं कैरियर गैस में, ठीक है ना, चेंजेस इन द कैरियर गैस थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और ये कैसे कॉज होते हैं, सैंपल के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है ना। और जो सैंपल के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, विच हैज अ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी फ्रॉम दैट ऑफ द कैरियर गैस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसका मतलब इसमें दो टाइप के थर्मल कंडक्टिविटी रहती है। पहला वाला किसका रहता है, कैरियर गैस का रहता है, और एक दूसरा वाला किसका रहता है, सैंपल का रहता है। तो टीसीडी क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है ना, चेंजेस को कैरियर गैस में थर्मल कंडक्टिविटी को। कैसे, बाय प्रेजेंस ऑफ द सैंपल, ठीक है ना, एंड विच हैज द डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी फ्रॉम दैट ऑफ द कैरियर गैस, ठीक है ना। अब इसका जो जो डिजाइन है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल हीट सोर्स होता है और उसमें कांस्टेंट पावर होता है, ठीक है ना। और जो टेम्परेचर रहता है सोर्स का वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, थर्मल कंडक्टिविटी पे, किसके, सराउंडिंग गैसेस के, ठीक है ना। उसके बाद में सोर्स क्या रहता है, सोर्स किसका बना हुआ रहता है, थिन वायर रहता है। थिन वायर किसका होता है, प्लेटिनम का होता है, गोल्ड का होता है। और उसके बाद में जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे, ठीक है ना। और जो टेम्परेचर रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस पे, ठीक है ना। अभी जो थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें दो टाइप के डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। एक पहला वाला किस लिए यूज होता है, रेफरेंस के लिए, कैरियर गैस के लिए। और दूसरा वाला क्या करता है, मॉनिटर करता है थर्मल कंडक्टिविटी गैस की, ठीक है ना, और सैंपल मिक्सचर की। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सी कैरियर गैस यूज करते हैं अपन, हेलियम यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और उसके साथ में क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में सैंपल इसमें रेडिली ये इजीली डिटेक्ट कर पाता है, ठीक है ना। ध्यान दो। देखो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर पहले यूज करते थे गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ में। ये क्या करता है, मेजर करता है चेंजेस को। चेंजेस किसमें भाई, कैरियर गैस के थर्मल कंडक्टिविटी में। और ये जो कैरियर गैस के थर्मल कंडक्टिविटी में जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, व्हेन वी इंट्रोड्यूस द सैंपल, ओके। और सैंपल के इंट्रोड्यूस करने के बाद में अपने को पता लगता है कि सैंपल की थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट है देन दैट ऑफ द कैरियर गैस, ठीक है ना। अब इसका डिजाइन बड़ा सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल हीट सोर्स होता है और एक कांस्टेंट पावर होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, टेम्परेचर सोर्स किसके ऊपर डिपेंड होता है, थर्मल कंडक्टिविटी पे, सराउंडिंग गैसेस के, ठीक है ना। और जो थिन वायर होता है
उसमें सोर्स जो बोलते हैं, सोर्स यानी क्या, थिन वायर। थिन वायर किसका बना हुआ रहता है, गोल्ड का बना रहता है, प्लेटिनम का बना रहता है, ठीक है ना। जो रेजिस्टेंस रहता है वायर का वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, टेम्परेचर पे। और वो टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड रहता है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस के, ठीक है ना। अब टीसीडी थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर क्या करता है, दो टाइप के डिटेक्टर को यूज करता है अपने अंदर में। पहला वाला कौन सा रहता है, रेफरेंस फॉर द कैरियर गैस बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जो दूसरा वाला रहता है वो क्या है, किस लिए यूज होता है, ताकि वो मेजर कर पाए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कैरियर गैस एंड द सैंपल मिक्सचर। समझ में आ रही है बात, हेलो, समझ में आ रही है। यस सर। हाँ, उसके बाद में क्या होता है, जो कैरियर गैस होता है उसमें कौन सी टाइप की कैरियर गैसेस होती है, हेलियम होती है, हाइड्रोजन होती है, जिसका हायर थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल को भी इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। अब उसके एडवांटेजेस कैसा है, यूज करने में बहुत आसान है, ठीक है ना। ब्रॉड एप्लीकेशन है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत सारे कंपाउंड ड्रग्स है, उनको इजीली आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद में एबिलिटी ऑफ द एनालाइज टू कलेक्ट आफ्टर सेपरेशन एंड डिटेक्शन। इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन इसका है लो सेंसिटिविटी, ठीक है ना। अगर दूसरे कंपाउंड्स के डिटेक्शन मेथड्स के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए तो लो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है ना। और उसकी वजह से क्या होता है, फ्लो रेट भी कम होता है, ठीक है ना। और कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंसी, कॉन्सेंट्रेशन अगर ढंग का नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, ये देखो हीट वायर है, ये फ्लो आउटपुट है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम, ये फ्लो इन है, फ्लो इन से सैंपल जाएगा, फ्लो आउट से बाहर जाएगा, ये हीटेड वायर है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, इसी को अपन क्या बोलते हैं, टीसीडी थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर सेल। एग्री, समझ में आया आपको, हेलो, हेलो, सुन रहे हैं, यस सर। हाँ, यस सर। सुनते जाइए, हाँ आराम से सुनते जाइए। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स बहुत ही हाईली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। और किस लिए यूज होते हैं, एनवायरमेंटल सैंपल्स के लिए, ठीक है ना। और ये क्या करता है, डिवाइस सिलेक्टिवली डिटेक्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है ना। सिलेक्टिवली डिटेक्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, किसके साथ में, मॉइटीज के साथ में। अब ये मॉइटीज कौन सी होती है भाई, हैलोजेंस होती है, पेरोक्साइड्स होती है, क्विनोन्स होती है, नाइट्रो ग्रुप्स होती है, ठीक है ना। और जो बहुत ही छोटा रिस्पॉन्स देते हैं एज कंपेयर टू ऑल अदर कंपाउंड। देखो ध्यान दो, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर की खासियत क्या है, ये हाईली सिलेक्टिव डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। किस लिए यूज होते हैं, एनवायरमेंटल सैंपल्स के लिए, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, सिलेक्टिवली डिटेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, किसके साथ में, मॉइटीज के साथ में। कौन सी मॉइटीज होती है वो, हैलोजेंस होती है, पेरोक्साइड्स होती है, क्विनोन्स होती है, नाइट्रो कंपाउंड्स होती है, ठीक है ना। और जो बहुत ही छोटा रिस्पॉन्स देती है, लिटिल रिस्पॉन्स विद द सम अदर कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये बेस्ट किस लिए यूज होती है, ठीक है ना। ट्रेसर क्वांटिटी अगर केमिकल्स की है, पेस्टिसाइड्स की है, तो इजीली इससे डिटेक्ट कर सकते हो आपको, ठीक है ना। और अदर क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स आर आल्सो अनफिजिबल इसके, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिवाइस का, वो किस लिए यूज होता है, इसमें क्या होता है, गैसेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। वो कहाँ से निकलते हैं, रेडियो एक्टिव इमिटर से निकलते हैं, ठीक है ना, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसा सैंपल लीव करता है जीसी कॉलम का, सैंपल यानी एनालाइट, एनालाइट जैसे जीसी कॉलम से बाहर निकलता है, ठीक है ना। वो कहाँ जाता है, फिर वो पास ओवर होगा एमिटर से, ठीक है, ध्यान रखना, समझ में आ रहा है ना आपको। वो एमिटर कौन सा रहेगा, बेसिकली निकेल 63 रहेगा या फिर ट्राइटियम रहेगा, क्योंकि हमने क्या बोला है कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिवाइस का रहता है, डिटेक्टर का रहता है, वो उसमें क्या रहते हैं, गैशियस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये गैशियस इलेक्ट्रॉन कहाँ से जनरेट होते हैं, रेडियो एक्टिव एमिटर से, ठीक है ना। ऐसी जनरेट हो जाती है कि नहीं, रेडियो एक्टिव एमिटर व्हेन कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिकल फील्ड, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद में क्या होता है, एनालाइट क्या होता है, ये लीव करेगा जीसी कॉलम को, ठीक है ना। और वो पास ओवर होगा एमिटर से, ठीक है ना। और वो एमिटर्स कौन से होंगे, निकेल 63 रहेगा या फिर ट्राइटियम रहेगा, ठीक है ना। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एमिटर से, वो आयोनाइज करेंगे कैरियर गैस को, ठीक है ना। कैरियर गैस कौन सी रहेगी, नाइट्रोजन, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे विल पास ऑन फ्रॉम द एमिटर, ठीक है ना। और वो एमिटर से पास होते वक्त में आयोनाइजेशन करेंगे। आयोनाइजेशन किसका करेंगे, गैस का करेंगे। कौन सी गैस है, कैरियर गैस है। कैरियर गैस का एग्जाम्पल कौन सा है, नाइट्रोजन, ठीक है ना। और नाइट्रोजन का जैसे वो आयोनाइजेशन करेंगे, वैसे ही क्या होगा, बस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा। बस्ट ऑफ मीन बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, रिलीज
रिलीज होगा, ठीक है ना। अगर समझिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वहां पे नहीं है तो एक जो स्टैंडर्ड कांस्टेंट करंट रहेगा ना वो मेंटेन रहेगा बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। और जैसे आप इसमें एडिशन करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना, तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा सिग्निफिकेंटली, करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा सिग्निफिकेंटली एज अ फंक्शनल ग्रुप कैप्चर, ठीक है ना। करंट कैसे होगा, डिक्रीज होगा फंक्शन ये सिग्निफिकेंटली एज अ फंक्शनल ग्रुप कैप्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे करके एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो स्टैंडर्ड कांस्टेंट करंट मेंटेन होगा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। जैसे आप इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शनल ग्रुप के साथ में तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा सिग्निफिकेंटली एज अ फंक्शनल ग्रुप कैप्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एज अ फंक्शनल ग्रुप कैप्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, हायर सिलेक्टिविटी, ठीक है ना, सेंसिटिविटी इसकी बहुत अच्छी रहती है टुवर्ड्स ऑर्गेनिक स्पीसीज विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे ये ना, इसमें ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शनल ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर क्या है बहुत ही अच्छा है उनके लिए, ठीक है ना। उसके बाद में जो डिटेक्टर्स रहेंगे उसमें क्या होता है, इसमें एक डिसएडवांटेज भी है कि लिमिटेड सिग्नल रेंज होता है इसका, ठीक है ना, पोटेंशियली डेंजरस होते हैं ओनिंग टू रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लिमिटेड सिग्नल रेंज होता है, पोटेंशियली डेंजरस होते हैं ओनिंग टू रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद में सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है वो लिमिटेड होता है रेडियो एक्टिव डीके के लिए, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद इन द डिटेक्टर्स, ठीक है ना। अब ये देख लेते हैं अपन इसका स्केमेटिक डायग्राम। यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे रेडियो एक्टिव इमीटर है, ठीक है ना, ट्राइटियम रहेगा, फिर निकेल 63 इसका नाम रहेगा एमीटर का, फिर यहाँ से गैस कॉलम से सैंपल पास होगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है ना, ये इंसुलेटर है। सो दिस इज द स्केमेटिक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। समझ में आया? यस, हेलो, समझ में आया आपको? ओके। हम्म। अब नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन एमिशन डिटेक्टर्स एईडी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन डिटेक्टर ये एक थोड़ा न्यू एडिशन है गैस क्रोमेटोग्राफ्स में, ठीक है ना। इनकी खासियत क्या है, ये एलिमेंट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये क्या यूटिलाइज करते हैं, प्लाज्मा को, ठीक है ना। और प्लाज्मा को क्या होता है, बेसिकली वो पार्शियली आयोनाइज होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में पार्शियली आयोनाइज होने के बाद में क्या होता है, इट एटोमाइजेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल, ठीक है ना। वो एलिमेंट वो क्या करता है, पार्शियली आयोनाइज होता है प्लाज्मा, उसके बाद में एटोमाइज होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल के साथ में। उसके बाद में क्या करता है, एक्साइट करता है किसको भाई, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा को, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा को ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एमिशन डिटेक्टर देख रहे हैं अपन लोग, ये न्यूएस्ट टाइप ऑफ द डिटेक्टर्स है, ठीक है ना। इसमें ये हाईली एलिमेंट सेंसिटिव डिटेक्टर्स होते हैं। इसमें क्या यूटिलाइज होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को अपन क्या करते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड करते हैं, ठीक है ना। उसको पार्शियली आयोनाइज करते हैं गैस के साथ में, ठीक है ना। उसके बाद में उसको एटोमाइज करते हैं ऑल एलिमेंट्स को ऑफ द सैंपल को, फिर उसके बाद में उसको एक्साइट करते हैं थ्रू द एक्साइट करते हैं उनके एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा को, ठीक है ना। अब ये जो एईडी है ना ये बहुत ही बेहतरीन अल्टरनेटिव है, बहुत सारी वाइडर एप्लीकेबिलिटी के साथ में, बहुत सारे डिटेक्शन ऑफ द एटॉमिक एमिशंस के लिए बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है ना। अब इसमें 3 वेज है, ठीक है, कैसे आप जनरेट करोगे प्लाज्मा को, ठीक है ना। तो वो 3 वेज का नाम सुनते हैं अपन, ठीक है ना। पहले का नाम है एमआईपी, दूसरे का नाम है आईसीपी, तीसरे का नाम है डीसीपी। आई रिपीट, देयर आर द 3 वेज ऑफ जनरेटिंग द प्लाज्मा। फर्स्ट इज द एमआईपी, second is the ICP, third is the DCP. MIP is nothing but the microwave induced plasma. Second wave ICP is nothing but the inductively coupled plasma. Third is the direct current plasma, ठीक है ना। MIP is the मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड होती है, ठीक है ना। इसमें ये तीनों मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि डायोड अर्रे को यूज किया जाता है, ठीक है ना। और साइमल्टेनियसली मॉनिटर करते हो आप एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा को सेवरल एलिमेंट्स के साथ में। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रही है आपको बात? इसमें एटॉमिक एमिशन डिटेक्टर न्यू एडिशन है, ध्यान देना। इसमें क्या यूज करते हैं अपन, इसमें प्लाज्मा को यूज करते हैं, उसको पहले पार्शियली आयोनाइज करते हैं गैस के साथ में, फिर वो पार्शियली आयोनाइज होने के बाद में एटोमाइज करता है सभी एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल को, एक्साइट करता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा को, ठीक है ना। पावरफुल अल्टरनेटिव है, ठीक है ना, वाइड एप्लीकेबिलिटी है और डिटेक्शन कर सकता है बहुत सारे एटॉमिक इमिशंस का। 3 वेव्स है,
ठीक है ना। 3 वेज से आप इसको निकाल सकते हैं प्लाज्मा को, ठीक है ना। पहले का नाम है MIP, सेकंड का नाम है ICP, थर्ड का नाम है DCP, ठीक है ना। MIP मीन्स माइक्रोवेव इंड्यूस्ड प्लाज्मा, सेकंड वाले का नाम है ICP इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, थर्ड वाले का नाम है डायरेक्ट करंट प्लाज्मा, ठीक है ना। ओके, इसमें से सबसे ज्यादा कॉमनली यूज कौन सा होता है? MIP, माइक्रोवेव इंड्यूस्ड प्लाज्मा, वो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या रहता है? पोजिशनेबल डायोड अर्रे रहता है, ठीक है ना। और साथ में क्या रहता है? और वो क्या करता है? पोजिशन एबल डायोड अर्रे क्या करता है? साइमल्टेनियसली मॉनिटर करता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा को सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ठीक है ना। अब इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेंगे अपन, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत सादा है एटॉमिक एमिशन डिटेक्टर का। पहला क्या है? इंटरफेस रहेगा, ठीक है ना, फॉर द इनकमिंग कैपिलरी गैस कॉलम, ठीक है ना, ताकि वो इंड्यूस करे प्लाज्मा चेंबर पे, ठीक है। इंटरफेस है फॉर इनकमिंग कैपिलरी गैस कॉलम टू इंड्यूस द प्लाज्मा चेंबर। सेकंड थिंग क्या रहेगा इसमें? माइक्रोवेव चेंबर रहेगा। थर्ड क्या रहेगा? कूलिंग सिस्टम रहेगा। फोर्थ क्या रहेगा? डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग रहेगा दैट एसोसिएट्स द ऑप्टिक्स। फिफ्थ पे क्या रहेगा? पोजीशन एडजस्टेबल फोटो डायोड अर्रे इंटरफेस टू अ कंप्यूटर, ठीक है ना। पहला वाला क्या रहेगा? इंटरफेस फॉर इंटरकमिंग कैपिलरी गैस कॉलम। इंटरकमिंग यानी क्या है? इनकमिंग यानी क्या है? सैंपल जो इनकमिंग हो रहा है, ठीक है ना, कैपिलरी गैस कॉलम से, ठीक है ना, दैट इज इंड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा चैम्बर। सेकंड वाला क्या रहेगा? माइक्रोवेव चैम्बर रहेगा। थर्ड वाला कूलिंग सिस्टम रहेगा। फोर्थ वाला रहेगा डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग कॉलम रहेगा, ठीक है ना, जो एसोसिएट करेंगे ऑप्टिक्स के साथ में। फिफ्थ वाला क्या रहेगा? पोजीशन एडजस्टेबल डायोड अर्रे रहेगा दैट इज इंटरफेस टू द इंटरफेस है ना, कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, देखो अच्छे से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक एमिशन डिटेक्टर है ये आपका। ये देखो, ये GC कॉलम है, ये गैस रिएजेंट इनलेट है, ये प्लाज्मा चेंबर है, ये एनर्जी इन है, यहाँ पे से वाटर इन हो रहा है, यहाँ से वाटर आउट हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? विंडो है। विंडो से फिर यहाँ पे ग्रेटिंग्स बन रहा है, मिरर है ना, फोकस कर रहा है, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मिरर है। यहाँ से फोकस स्लिट कर रहा है, फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। डिफरेंट ग्रेटिंग से ये डिफरेंट बैंड्स में ये क्या हो रहा है? विजिबल हो रहा है, ठीक है ना। पोजीशन डायोड अर्रेज है। अब ये कोई भी रहने दो, ब्रोमीन क्लोरीन हाइड्रोजन ज्यादा विजिबल होता है, ये डिफरेंट स्पेसिफिक बैंड में आता है, दैट इज कॉल्ड एज द फोकल प्लेन। देखो ध्यान दो अच्छे से, इसमें GC कॉलम है, यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस इनलेट है, गैस यानी कैरियर गैस रहेगा, यहाँ पे प्लाज्मा है, यहाँ पे एनर्जी इन एनर्जी आउट लगा हुआ है, ठीक है ना। वाटर इन वाटर आउट, नॉट एनर्जी आउट, वाटर इन है और वाटर आउट है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये विंडो है, विंडो से फिर मिरर पे जाता है, मिरर से फोकसिंग स्लिट पे जाता है, स्लिट से कहाँ जाता है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे जाता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से क्या करता है? ये बैंड्स को एग्जिबिट करता है, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। ये इनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ है 170, 250, 480, 656, 690, 748, 777 नैनोमीटर्स, ठीक है ना। इस पे दिस इज कॉल्ड एज द स्केमेटिक एटॉमिक एमिशन डिटेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आया आपको? सबसे ज्यादा कॉमनली यूज कौन सा है? MIP, माइक्रोवेव इंड्यूस्ड, ठीक है ना। हेलो, समझ यस में सर। आया? यस, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरा वाला GC केमिलुमिनेसेंस डिटेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। GC केमिलुमिनेसेंस डिटेक्टर क्या होते हैं? ये बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या यूज होता है? ऑप्टिकल एमिशन को यूज किया जाता है एक्साइटेड केमिकल स्पीसीज का। क्या यूज किया जाता है? ऑप्टिकल एमिशन, किसमें से? एक्साइटेड केमिकल स्पीसीज से, ठीक है ना। ये बहुत ही सिमिलर है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा को, ठीक है ना। पर इसमें क्या होता है कि अपन इसमें लाइट एमिट को यूज करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल रादर देन द एक्साइटेड मॉलिक्यूल। ध्यान रखना, वहां पे एक्साइट करते थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं? लाइट को एमिट करते हैं, एनर्जाइज मॉलिक्यूल्स को, और उसको यूटिलाइज करते हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल से यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? उसके बाद में इसमें क्या होता है? केमिलुमिनेसेंस होता है, ठीक है ना, दैट ऑकर इन द सॉल्यूशन और द गैस फेज, ठीक है ना। और ये जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा है ये फॉर गैसियस फेज होता है। इसमें क्या होता है? लाइट सोर्स जो रहता है ना केमिलुमिनेसेंस से, वो रिएक्शन में जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में वो क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट एनर्जी एज अ प्रोडक्ट। ध्यान रखना, यहाँ पे जो लाइट सोर्स है जो कहाँ से आ रहा है? केमिलुमिनेसेंस से आ रहा है, ठीक है ना। दैट कम्स फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द केमिकल, रिएक्शन ऑफ द केमिकल, ठीक है ना। और उसके बाद में ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। लाइट बैंड उसको यूज किया जाता है ताकि वो सेपरेट करे सोर्स ऑफ लाइट को फ्रॉम द लाइट बीम, ठीक है ना। अब
लाइक अदर मेथड्स, ठीक है ना। ये जो केमिलुमिनेसेंस है इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, और मेजर लिमिटेशन इसकी क्या है, डिटेक्शन, डिटेक्शन लिमिट इसकी छोटी है, ठीक है ना। और उसके बाद में विद द यूज ऑफ द, और ये डिटेक्शन लिमिट छोटी क्यों है, क्योंकि इसमें अपन पीएमटी भी यूज करते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है ना। और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में क्या लगता है, डार्क करंट लगता है, जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है लाइट एमिट करते हो जहां पे आप एनालाइट के साथ में, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, फिर से बताता हूँ। जीसी केमिलुमिनेसेंस डिटेक्टर क्या होते हैं, ये केमिकल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या है मैकेनिज्म इसका, कि इट यूजेस द ऑप्टिकल इमिशन फ्रॉम द एक्साइटेड केमिकल स्पीसीज, ठीक है ना। बहुत सिमिलर होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा में, पर उसमें एक्साइटेड यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन, लाइट एमिट करते हैं एनर्जाइज मॉलिक्यूल्स से, उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो केमिकल लुमिनेसेंस होता है वो एक तो आइदर सॉल्यूशन में होगा या फिर गैस फेज में होगा, ठीक है ना। और एईएस क्या है, सिर्फ गैस फेज के लिए डिसाइड है, ध्यान, डिफाइंड है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब ये जो लाइट सोर्स होता है केमिलुमिनेसेंस में, ठीक है ना, वो कहाँ से आता है, रिएक्शन से होता है। रिएक्शन किसकी भाई, केमिकल्स की, ठीक है ना। रिएक्शन जब केमिकल की होती है तो वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं एज अ प्रोडक्ट, ठीक है ना। फिर जो लाइट बैंड रहता है ना, इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट एज अ लाइट बीम, ठीक है ना। बहुत सारी जो अदर मेथड्स होती है उनके हिसाब से भी केमिलुमिनेसेंस में भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, डार्क करंट होता है, ताकि वो डिटेक्ट कर पाए लाइट एमिटेड फ्रॉम द एनालाइट, ठीक है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, देखो ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, देखो अच्छे से ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हेलो, डायग्राम देख रहे हो, विजिबल है, यस। यस सर। हाँ, तो अभी इसको अच्छे से देखो। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो ये स्केमेटिक डायग्राम है, ठीक है ना। अब इसमें ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को यूज करने की वजह से क्या हो रहा है, सिग्नल्स यहाँ पे यहाँ जनरेट होंगे कंप्यूटर में, ठीक है ना। उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से कैपिलरी कॉलम है फ्रॉम द गैस, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे एनर्जी जनरेट होंगी, ठीक है ना। ये जो कोई फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या होता है, इट इज बेसिकली द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द डिटेक्शन सिस्टम है। किस लिए यूज करते हैं अपन इसको, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को, ताकि अपन डिटेक्ट कर पाए और एम्पलीफाई कर पाए फोटॉन्स को एमिटेड फ्रॉम द एनालाइट एज अ केमिलुमिनेसेंस, ठीक है ना। इसमें क्या करता है, ये क्या करता है, लाइट जनरेट करता है एनालाइट से आफ्टर केमिकल रिएक्शन, टिपिकली फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द फोटॉन्स, ठीक है ना। उसके बाद में उसको लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट करता है। ये जो सिग्नल होता है ना, इसमें सिग्नल बेसिकली जो सिग्नल निकल रहा है अपना, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको जनरेट होता है, ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से ट्रांसफर होता है, कंप्यूटर डेटा में जाता है, ठीक है ना, फॉर द सिग्नल ऑफ एनालिसिस, ठीक है ना। उसके बाद में जो कैपिलरी कॉलम है, कैपिलरी कॉलम क्या होता है, इट इज अ कंपोनेंट, यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन होता है, ओके, सेपरेशन होता है, ठीक है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, सेपरेशन होता है एनालाइट का, और ड्यूरिंग द गैस क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद में सेपरेशन के बाद में क्या होता है, एनालाइट यहाँ से डायरेक्ट होता है टुवर्ड द डिटेक्टर सिस्टम। ये जो F2 है, ये क्या है, फ्लोरीन गैस है, ठीक है ना। इट इज यूज फॉर द एक्साइटेशन सोर्स है, ये एक्साइटेशन सोर्स है इन द केमिलुमिनेसेंस, ठीक है ना। आर यू गेटिंग व्हाट, आपको समझ में आ गया होगा, एक्साइटेशन सोर्स में फ्लोरीन यूज करते हैं इसमें, ठीक है ना। और ये क्या करता है, रिएक्ट करता है एनालाइट के साथ में, और क्या बनाता है, केमिलुमिनेसेंट एमिशंस बनाता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद में इसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। एच न्यू जो निकल रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फोटोन एनर्जी को, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है एनालाइट का, ठीक है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, और एनालाइट का विद द फोटोन एनर्जी, उसके वजह से क्या होगा, केमिलुमिनेसेंस होगा। वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप क्या करता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मेंटेन करता है डिटेक्टर के साथ में, इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है ना, और प्रिवेंट कंटेमिनेशन दैट कुड इंटरफेयर विद द डिटेक्शन प्रोसेस। समझ में आया आपको एवरीथिंग, हैव यू गॉट इट, यस, हेलो, हेलो, अंडरस्टूड बेटा, जोर से बोलिए ना, यस और नो, यस, यस सर। हाँ। अब हम फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर को देखेंगे, ठीक है ना। फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर क्या करता है, ये प्रॉपर्टीज को यूज करता है। फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर पोर्टेबल वेपर्स को यूज करता है, ठीक है ना, और गैस डिटेक्टर होता है, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, सिलेक्टिव डिटर्मिनेशन होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, ऑर्गेनो हेटेरोग्राम्स का, इनऑर्गेनिक स्पीसीज का, ठीक है ना,
और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। देखो ध्यान दो अच्छे से, हाँ। फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर क्या होता है? पोर्टेबल वेपर्स को यूज करता है, गैस डिटेक्टर्स को यूज करता है, और सिलेक्टिव डिटर्मिनेशन करता है किसका भाई? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, ऑर्गेनो हेट्रोग्राम्स का, इनऑर्गेनिक स्पीसीज का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है ना। अब इसमें क्या रहता है? फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर में वही रहेगा, यूवी लैंप रहेगा, ठीक है ना। यूवी लैंप क्या करेगा? एमिट करेगा फोटॉन्स को, ठीक है ना। फोटॉन्स का क्या करेंगे? एब्जॉर्ब होंगे कहाँ से? कंपाउंड से, ठीक है ना, इन एन आयोनाइजेशन चेम्बर, आयोनाइजेशन चेम्बर में, ठीक है ना। और फिर वो एग्जिट हो जाएंगे जीसी कॉलम से, ठीक है ना, एग्जिटिंग फ्रॉम द जीसी कॉलम, ठीक है ना। उसके बाद में जो स्मॉल फ्रैक्शंस रहेंगे एनालाइट मॉलिक्यूल्स के, वो क्या होंगे? आयोनाइज होंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर के रहेंगे। उसके बाद में उनका कंफर्मेशन होगा एनालिटिकल रिजल्ट्स को थ्रू अदर डिटेक्टर्स। उसके बाद में बेसिकली जो पीआईडी होती है, फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, इसको अवेलेबल होते हैं एज ए हैंड हेल्ड मॉडल्स करके, ठीक है ना, पोर्टेबल होते हैं तो, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ लैम्प कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट इसके फास्ट निकलते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको यूज किया जाता है। पीआईडी कॉमनली किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना? फॉर डिटेक्शन ऑफ द वीओसीज। व्हाट डू यू मीन बाय वीओसीज? यस। त्यापेक्षा मग हाँ, विचार की कसं कळतं ग काय विचार करत. आई एम नॉट गेटिंग। कळतं ग काय विचार. आता तू आणि तू तू तो मॅथ्स वाला पॉइंट घेतच हेलो, नव्हतो. हेलो। मग काय अननोन, पॉइंट आता आपण अननोन टॉक को बंद कशा करिए। 21 PH 43। हाँ, वॉलेटाइल, ठीक है ना, ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं अपन, ठीक है ना। वॉलेटाइल वीओसीज मींस व्हाट? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक एनालिसिस किसका? सॉइल का, सेडिमेंट का, एयर का, वाटर का, ठीक है ना। और कंटेमिनेंट्स जो भी रहेंगे ना एम्बियंट एयर में, सॉइल में, उसको निकालने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है इसका? कि ये अनेबल है डिटेक्ट करने के लिए कुछ हाइड्रोकार्बन्स को जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, एग्जांपल मीथेन एंड इथेन। देखो अच्छे से बताता हूँ, फिर से एक बार सुन लो। फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर में क्या करते हैं आप? पोर्टेबल वेपर्स को यूज करते हैं, गैस डिटेक्टर को यूज करते हैं, और वो उनका क्या होता है? वो सिलेक्टिव डिटर्मिनेशन करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, ऑर्गेनिक हाइड्रोग्राम्स का, ठीक है ना, और इनऑर्गेनिक स्पीसीज का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है ना। अब इसमें क्या रहता है? पीआईडी में क्या रहता है? यूवी लैंप रहता है, एमिट करता है फोटॉन्स को जो एब्जॉर्ब होते हैं कंपाउंड से आयोनाइजेशन चैम्बर में बिफोर लिविंग द जीसी कॉलम, ठीक है ना। उसके बाद में जो स्मॉल फ्रैक्शंस रहते हैं एनालाइट मॉलिक्यूल्स के, जो सैंपल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो आयोनाइज होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? कंफर्मेशन होता है। ऑटो कंफर्मेशन किसका होता है? एनालिटिकल रिजल्ट्स का, ठीक है ना, थ्रू अदर डिटेक्टर्स, ठीक है ना। उसके एडिशन में पीआईडीज आर अवेलेबल इन पोर्टेबल हैंड हेल्ड मॉडल्स, ठीक है ना, और नंबर ऑफ लैम्प कॉन्फ़िगरेशंस में होते हैं, रिजल्ट्स इनके फास्ट आते हैं, ठीक है ना। जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक जो एनालिसिस करना है, वीओसीज करना है सॉइल की, सेडिमेंट की, एयर के लिए, उसको उसको इसके लिए इसको यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज पीआईडी का क्या है? कि इनकी डिटेक्शन कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड जैसे कि मीथेन्स और इथेन्स, इनको अपन डिटेक्ट नहीं कर पाते इस पे। अब ये देखो पीआईडी, पीआईडी का देखो, अभी अब यहाँ पे जीसी कॉलम है, यहाँ पे ओवन वॉल है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये हीटिंग आयोनाइजेशन चेम्बर है, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर कनेक्टेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जॉस्ट है, ये स्मॉल वॉल्यूम कनेक्टर है टू अनदर डिटेक्टर, ये यूवी लाइट है, यहाँ पे पावर सप्लाई है, और ये क्या है? यूवी ओपैक इंसुलेटेड हाउसिंग सिस्टम है। देखो ध्यान दो, देखो ये देखो अच्छे से सुनो, ओवन वॉल है, ये जीसी कॉलम से सैंपल जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है जो वो कंप्यूटर से अटैच्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है ना। यहाँ पे हीटिंग आयोनाइजेशन चेम्बर है, ये इतना बड़ा वाला हीटिंग आयोनाइजेशन चेम्बर है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे एग्जॉस्ट है स्मॉल वॉल्यूम कनेक्टर के लिए, यहाँ पे यूवी लाइट लगा हुआ है, इसको पावर सप्लाई है, ठीक है ना। ये और इसके ऊपर यूवी लाइट की शील्डिंग, जैसे यूवी ओपैक इंसुलेटेड हाउस है, ये यूवी लैम्प को भी शील्डिंग किया हुआ है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर बोलते हैं। एग्री? हैव यू गॉट इट? यस। हेलो, ध्यान में आया आपको? यस। हेलो, हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी ठीक है, अपन अब इसके ऊपर में पॉज कर देते हैं इसको।